लाइव से ज्योति ऑन साझा पंजाब। आप जुड़ चुके हैं साझा पंजाब टीवी के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट बिंदास ज्योति और दिल खोल के बोल में आप सबको करती हूं वेलकम। उम्मीद करती हूं कि आज का दिन अच्छा रहा होगा आपके लिए, शुरुआत भी अच्छी रही होगी और आगे भी अच्छा ही रहेगा। कहते हैं कि सुबह उठते ही जैसी सोच हम लोग सोचें वो दिन भी हमारा वैसा ही हो जाता है। जैसे आज मैं अपनी बात अगर कहूँ तो मैं थोड़ी सी डिप्रेस थी, लेकिन कुछ देर बाद ही मुझे एक फ़ोन आया जिसने मुझे बूस्ट कर दिया। जब मैंने कल के बारे में सोचा, कल की मीटिंग के बारे में सोचा, किसी से एक अच्छी मुलाकात थी, अच्छी बातें हुई, अच्छी पॉजिटिव बातें हुई, तो उन्होंने भी मुझे कहीं ना कहीं बूस्ट कर दिया। तो कह लीजिए कि सब चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर ही छुपी हुई हैं, चाहे वो अच्छी हैं और चाहे वो बुरी हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। अगर हम सोचेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ तो वो खुशी हमारे चेहरे पर झलकेगी। अगर हम सोचेंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी लाइफ बहुत बेकार है, तो वो सारी चीज़ें हमारे साथ वैसी ही होती जाएंगी। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। जब भी कभी उदास हों, डिप्रेस हों, तो अच्छी बातें सोचना शुरू कर दें, अच्छे लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दें, जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं या जो चीज़ आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यारी है उसके बारे में सोचना शुरू कर दें। तो देखिए दिन कैसे अच्छा बनता है। खैर, आपके दिन को और अच्छा बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, आपको टिप्स देने के लिए, आपको अच्छी जानकारी देने के लिए, स्पेशली आपकी सुंदरता के लिए यानी कि आपकी ब्यूटी के लिए, तो मैं हाजिर हूँ अपने ख़ास मेहमान के साथ जो कि बहुत सालों से अपने इस फील्ड में है और स्किन केयर एक्सपर्ट कहलाते हैं। तो एक्सपर्ट इंसान तभी कहलाता है अगर उसके अंदर वो जानकारी का ज़ख़ीरा हो उस प्रोडक्ट के बारे में। सो कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी के तजुर्बे जो होते हैं, जो काम करने का एक तरीका होता है या एक्सपीरियंस होता है, वो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा प्रोफेशनल और एक्सपर्ट बना देता है अपने काम में। तो चलिए, ज़्यादा बातें अभी मैं नहीं करूँगी क्योंकि और ज़्यादा बातें मैं करने वाली हूँ हमारे आज के ख़ास मेहमान के साथ। जैसे मैंने बताया, वो स्किन केयर एक्सपर्ट हैं और बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने इंडिया में रहकर विन किए और अभी कनाडा की जर्नी वो शुरू कर चुके हैं और कनेडियन जर्नी के अंदर भी वो अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके कम्युनिटी को एक सही जो है वो डायरेक्शन देने वाले हैं उनकी ब्यूटी केयर के लिए। तो बात करेंगे हमारे ख़ास मेहमान अवलीन खोखर के साथ, जिनको आपने पहले भी हमारे लास्ट एपिसोड में हमारे टीवी पर देखा, और आज करेंगे हम बातें खास स्किन केयर के बारे में। सो अवलीन, वेलकम टू द स्टूडियो। क्या हाल चाल है? थैंक यू थैंक्स फॉर कॉलिंग मी एंड बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। आपकी बातों में खो गई थी। देखिए, बहुत खूबसूरत बोलती हैं आप। थैंक यू। कहते हैं ना कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि इंसान के अंदर ही हर चीज़ होती है ना, खूबसूरती भी और कह लीजिए पॉजिटिविटी भी, नेगेटिविटी भी, जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है ना। तो आप जब दूसरे को इनकरेज तभी कर सकते हैं अगर आप खुद खुश हैं या खुद पॉजिटिव है ना। तो आप इतने पॉजिटिव हैं और उस पॉजिटिविटी का असर मेरे ऊपर हुआ और मेरी बातों ने आपको फिर गुमराह कर दिया। ये संगत का असर होता है। बिल्कुल। ऑफ कोर्स, जब आप अच्छा सुनते हैं तो आपके अंदर एक डिफरेंट वेव्स जो हैं आपके आसपास आपको ओवरवेलम करती हैं। बिल्कुल। एंड ये बहुत इफेक्ट होता है। जैसे कहा गया है कि आप जो दिखते हैं, जो आपके चेहरे पे लकीरें हैं, वो लकीरें नहीं है, वो आपकी, अभी आपने कहा, तजुर्बा है। हाँ। सो अगर आप बहुत खुश हैं तो आपकी जो लकीरें हैं या एक्सप्रेशन लाइंस हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगी। हाँ। अगर आप सैड है या जिंदगी थोड़ी एडवर्स रही है आपके साथ या बहुत खुशनुमा नहीं रही है तो आप देखेंगे उस इंसान की लकीरें और एक्सप्रेशन लाइंस थोड़ी ड्रूपी हो जाएंगी। क्या सही कह रहे हैं। जब आप अंदर से खुश हैं तो आप जवान लगने लग जाते हैं। उसकी जो खुशी की जो चमक है वो आपके चेहरे पर आने लग जाती है। लेकिन जब आप दुखी हैं, सड़े हुए हैं, दूसरे से जेलसी कर रहे हैं और नेगेटिव हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको बूढ़ा कर देती है, बुजुर्ग कर देती है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि हमेशा खुश रहें ताकि आप जवान रहें। राइट। और आजकल जैसे अवलीन हमारे आसपास बहुत कुछ चल रहा है। हम लोग डाइट ठीक तरह से नहीं ले रहे, हम सो ठीक तरह से नहीं रहे, हमारी जॉब्स नहीं है कई लोगों के पास। कोविड के कारण हम लोग ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, या तो हम बहुत खा रहे हैं या हम बिल्कुल खा ही नहीं रहे, है ना। तो इन सब सारी चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर आता है जी, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी आता है और कहीं ना कहीं ये स्किन के ऊपर भी हमारी आता है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, ये एक ऐसा टाइम चल रहा है, पूरा करीब 1 साल हो गया हम घर पे बैठे हैं। आपने ठीक कहा, कोई खाना खा रहा है, कोई नहीं खा रहा। हाँ। सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके दिमाग से आपकी बॉडी पे आ रहा है। बिल्कुल। अगर आप देखें कि कोविड में हुआ क्या, नौकरियां गई,
या नौकरियां कम हुई या हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हुई, Yeah. सर्दी भी आ गई और हम लोग बिल्कुल एक जगह पे स्टेशनरी हो गए। अब जब इंसान स्टेशनरी हो जाता है एक जगह पे, लाइक लॉकडाउन एक्चुअली, हाँ जी। आप बैठे हैं तो आप या तो मंच कर रहे हैं विच इज़ नॉट लाइक हेल्दी फूड, और सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इतनी इनसिक्योरिटी लोगों के अंदर आ गई, Yeah. सभी के अंदर, बिल्कुल। कि कल क्या होने वाला है, हमें नहीं पता कल क्या होगा। Yeah. सो उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा आपके दिमाग के बाद आपकी त्वचा पे आया। या सो आप देखेंगे उसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत भी हम बाहर निकले तो हमें मास्क मैंडेटरी है। मास्क लगाने से सबसे बड़ी जो इशू हमने देखी पिछले 1 साल में लोगों की, मेरे पास जितने भी कॉल्स आ रहे हैं या मैं जितने भी ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर रही हूँ, मैक्सिमम 80% वो एक्ने के ऊपर है। एक्ने के ऊपर है, एक्ने के एक्ने फ्रिक्शन के कारण। मास्क आप हर वक्त फेस पे रहना तो आपकी स्किन को इरिटेट कर रहा है, आपकी स्किन ब्रीद नहीं कर पा रही। बिल्कुल। जो आपके सिक्रीशंस, ऑयल, पसीना, जो भी आपके लिपिड स्किन से निकल रहे हैं वो मास्क के अंदर ही हैं। बिल्कुल। ब्रीदिंग हो नहीं पा रही, डेड स्केल्स झड़ते नहीं हैं क्योंकि ऊपर मास्क है, राइट। तो वो क्लॉगिंग हो रही है, क्लॉगिंग के कारण, फ्रिक्शन के कारण, लगातार मास्क के घिसने के कारण ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। जिनको एक्ने प्रॉन स्किन थी, जिनके पहले से हार्मोनल इशू थे, उनका इतनी बुरी बुरी तरह से एक्ने एग्रीवेट हुआ है कि आई एम कॉन्टिन्यूसली काउंसलिंग देम, टॉकिंग ऑन फोन, इवन जूम पे हमारी मीटिंग्स चल रही हैं कि डू दिस, बिकॉज राइट नाउ एट दिस मोमेंट हम लोग कोई सुपरफिशियल ट्रीटमेंट भी नहीं दे पा रहे। कुछ लोगों के साथ मैंने ये भी शेयर किया, उनसे बात हुई तो पता लगा कि वजन बढ़ रहा है क्योंकि खा रहे हैं और डिप्रेशन में और खा रहे हैं, इनसिक्योरिटी के कारण और खा रहे हैं, फाइनेंशियल क्रंच सबके साथ आया, उसके चक्कर में भी जब हम लोग बहुत ज़्यादा टाइट महसूस करते हैं, ओवरबर्डन महसूस करते हैं, तो हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा अपने आप को कोजी करने में, वार्म करने में जाता है। और हम वार्म कब होते हैं? जब हम भरे पेट होते हैं, राइट। तो उसका एक ही तरीका होता है, हम खाते चले जाते हैं। सो इसका इफेक्ट क्या है? एक्ने हुआ, वजन बढ़ा, इसके साथ साथ जब इतनी सारी सोच बढ़ी तो हाइपर पिगमेंटेशन। और मुझे लगता है अवलीन, जो वेट बढ़ना, जैसे हमने कहा, खाना तो एक रीज़न है ही है ना, कहीं ना कहीं ये जो एक्ने होती है हमारे यहाँ, पिगमेंटेशन होती है, क्या आपको लगता है कि ये कोई मेडिकेशन अगर हमारी चल रही है उसके कारण भी ये चीज़ें होती हैं? देखिए, अगर मैं एक्ने की बात करूं, एक्ने यूजुअली प्यूबर्टी से शुरू होता है, 12, 13, 14 साल, डिपेंडिंग अपॉन योर हार्मोन फ्लक्चुएशन। सो और ये 25 साल तक आते आते आम तौर पे खत्म हो जाता है। ये हार्मोनल है, ये आना है। आजकल के टाइम में 1940-50 के बाद ये बहुत कॉमन देखा गया, उससे पहले होता ही नहीं था एक्ने। पहले कहते थे ना कि जब एक्ने शुरू होता था या पिंपल्स बच्चों को शुरू होते थे, कहते लै जी मुंडा जवान हो गया, कुड़ी जवान हो गई। जो 40 दे 50 दे बाद पिंपल आते कहते यार तेरी जवानी खत्म ही नहीं हो रही है। आई नो। एंड देन एक बहुत कॉमन कहावत थी, जब डॉक्टर के पास गए या बड़े बुजुर्गों ने, अच्छा कोई बात नहीं, वहां से आ रहे हैं पिंपल्स आ रहे हैं, तेरी शादी हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। बिकॉज यूजुअली इंडिया में शादी की उम्र या हर किसी भी कम्युनिटी में 24-25 साल के करीब होती है, तो तब तक ऑटोमेटिकली फिजियोलॉजिकली एक्ने ठीक होना शुरू होता है। पर कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनका प्रोलॉन्ग्ड क्रॉनिक केसेस होते हैं। एक्ने रोजेशिया है, एक्ने वल्गैरिस बेसिकली ये होता है। इसमें कितने तरह के होते हैं एक्ने? कॉमन एक्ने तो एक्ने वल्गैरिस ही है, लेकिन इसमें डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। जैसे कुछ लोगों को सिर्फ ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स होते हैं, राइट, और आप उनके पस्ट्यूल्स नहीं देखेंगे, आप उनके बड़े बड़े नोड्यूल्स या सिस्ट नहीं देखेंगे, तो उनकी स्किन ग्रीसी रहती है और बस कहीं कहीं कील जैसे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स आते हैं और बहुत ग्रीसी ओपन पोर्स रहते हैं। ये एक तरह का एक्ने होता है, इसे कोमेडोनिक एक्ने कहते हैं। सेकंड टाइप, सेकंड ग्रेड में हम कहते हैं पस्ट्यूलर, जिसमें छोटे छोटे पस्ट्यूल्स के जैसे छोटे छोटे पिन पॉइंट के साथ पस भरा रहता है, सारे चेहरे पे मुहासे हो जाते हैं। इन लोगों को ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स भी होते हैं और पस्ट्यूल्स भी होते हैं। ये मार्क छोड़ सकते हैं क्योंकि जिन लोगों को आदत है इनको फोड़ने की, दबाने की, ये हल्के से पेनफुल भी हो सकते हैं। थर्ड ग्रेड होता है सिस्टिक एक्ने, तो जिसमें आप पोर ओपनिंग नहीं देखते, जिसमें आप मुंह पे नहीं, कील नहीं देखते, लेकिन वो बड़े बड़े नोड्यूल्स बनते हैं और उनको दबाने पे बेहद दर्द और पेनफुल बहुत होते हैं ना, बहुत पेनफुल होता है। ये ऐसा एक्ने है, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, बिकॉज डर्मेटोलॉजिस्ट आपको टॉपिकल एंटीबायोटिक या खाने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे। समटाइम्स दे विल पुट यू ऑन स्टीरॉइड्स एज वेल, क्योंकि इसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। ये पेनफुल भी है, ये आपकी स्किन में गहरे स्कार्स भी देता है, एंड देन एक बार डैमेज स्किन पे हो जाए तो इतनी जल्दी उसे रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेटर है इनकी शुरुआत होते ही आप चले जाएं। जैसे ही एक्ने आपको बढ़ रहा है कि 1 या 2, जैसे ही आपको दिखे कि आपके किसी भी रीजन से एक्ने आ रहा है, चाहे वो आपकी जवानी में आ रहा है, चाहे वो आपके मेनोपॉजल फेज में आ रहा है, चाहे वो आपके पोस्ट 40s 50s में आ रहा है, डोंट इग्नोर, बिकॉज वंस अ डैमेज इज देयर यू कैन नॉट रिवर्स दैट। हम लोग क्या करते हैं, कई बार उसको घरेलू नुस्खों के साथ ठीक करने की कोशिश करते हैं कि शायद मैं इसको
प्रिक कर लूंगा तो उसके बाद ये लगा दूं तो वो लगा दूं तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार वो क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाती है। देखिए आई थिंक इस तरह के पेशेंट भी हमें आपको ये मिलते समझना हैं। जरूरी है कि जैसे बुखार होता है हमें, हाँ जी। तो हम बुखार की दवाई खाते हैं ना, टाइलेनॉल लेते हैं, क्रोसिन लेते हैं, कुछ और तो नहीं कर सकते ना। या हमें बुखार की दवाई लेनी है, अगर हमें खांसी है तो हमें फ्लू की दवाई लेनी है या एंटी एलर्जी लेनी है। सो एक्ने एक तरह से स्किन की कॉमन डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी की तरह लीजिए आप। हम इसको ब्यूटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम ये नुस्खे लगाते हैं। अगर आपको बुखार हुआ है तो आपको दवाई चाहिए, अगर आपको फ्लू हुआ है तो आपको दवाई चाहिए। इसी तरह अगर आपको एक्ने हुआ तो वो आपकी स्किन की एक छोटी सी बीमारी है, बहुत बड़ी नहीं कहूँगी, छोटी सी है, लेकिन तब आप उसको उस पर्सपेक्टिव से देखिए। उसके कई रीजंस हैं, हार्मोन सबसे बड़ा रीजन है। हार्मोन इम्बैलेंस होने से आपकी स्किन एक्ने प्रॉन हो जाती है। सो जैसे ही आपके चम्स आ रहे हैं या आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, उस टाइम पे बढ़ जाएंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। हाउएवर आपकी लाइफस्टाइल, डाइट, स्ट्रेस और कई ऐसी तरह के ट्रिगर्स होते हैं जो अचानक इनको बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, एकदम फैला देते हैं। या ऑयली फूड भी बढ़ाता है। देखिए डाइट एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन मेन रीज़न तो हार्मोन्स और थॉट प्रोसेस है। एक बार आपकी स्किन के ऊपर, स्किन आपका इंटीग्यूमेंट है, आपका बाहरी आवरण है। स्किन से आप खूबसूरत, मतलब अपने आप को खूबसूरत फील कराते हैं, क्योंकि यही एक अंग है, दिख रहा है, सबसे बड़ा अंग है। बिल्कुल। और इस अंग के ऊपर जरा सी भी ऊपर नीचे हो जाए तो सबसे पहले आपके यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। राइट। सो आपने ठीक कहा, लोग सोचते हैं घरेलू नुस्खे कर लें, जायफल पीस के लगा लें, हल्दी लगा लें, पेस्ट लगा लें, मुल्तानी मिट्टी लगा लें। पर आपको ये सोचना है एक्ने इसलिए आपकी स्किन बना रही है, ऑफ कोर्स हार्मोन्स उसे इंस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन एक्ने कब बनता है? जब आपकी त्वचा को लगता है कि आपकी त्वचा में उसका नेचुरल मॉइस्चर की कमी आ गई है। राइट। तो आपकी त्वचा में ऑयल बैलेंस तो बहुत है, ऑयल की प्रोडक्शन तो बहुत हो रही है, लेकिन पानी कम है। हम इस भुलेखे में या इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि मेरी त्वचा ऑयली है, मुझे दाने निकल रहे हैं, मुझे क्रीम नहीं लगानी। हाँ, आपको ऑयल बेस्ड क्रीम नहीं लगानी, क्योंकि ऑयल आपकी त्वचा में है। या फिर मार्केट में भी हम लोग तरह तरह के जो सोप्स आते हैं एक्ने के लिए, उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। मैं बोलूँगी कि आप एक अच्छे स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट से जाएं, उन्हें बताएं और समझें आपको किस ग्रेड का एक्ने। हाँ। आप जैसे ही आपको पता लगा कि आपको एक्ने होना शुरू हो गया, रीजन कोई भी हो लेकिन एक्ने की मौजूदगी है, तो आपको सबसे पहले आपकी स्किन रिजीम पे काम करना है। अगर वो बैलेंस्ड है, अगर वो आपके हद में है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप एक अच्छा ऑयल फ्री क्लेंजर, एक अच्छा टोनर और एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लेकर अपनी त्वचा को कंडीशन करते हैं। उससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है आपकी एक्ने की रेकरेंट इरप्शंस पे। आई थिंक बेटर है कि किसी स्किन केयर एक्सपर्ट के साथ मिला जाए, जैसे ये चीजें स्टार्ट होती हैं उनकी राय लिया जाए, और उसी की तरह से ऐसे किताबों में देख के, यूट्यूब पे देख के, गूगल पे देख के कुछ भी नहीं लगाइए। हर चीज आपके लिए नहीं है। क्या आप जानते हैं मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन का सारा मॉइस्चर लिफ्ट कर लेती है और आपकी स्किन को और ड्राई करती है, एक्ने और ज्यादा बढ़ सकता है। राइट। सो बहुत सारी चीज़ें लोग बताते हैं कि ये करिए वो करिए, लेकिन अगर आपको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा हो तो क्या एक्ने बंद ना हो जाए? आज आप अगर मोस्ट कॉमन कंसर्न राइट नाउ इन द पेंडेमिक विद द मास्क ऑन, सबसे ज़्यादा क्या है? एक्ने। मास्क ने बोला गया इसे, इसीलिए क्योंकि एक ट्रिगर रीजन है हमारे पास। और जरूरी नहीं है एवलिन की हल्दी या बेसन या मुल्तानी मिट्टी सबको सूट करे। किसी किसी की स्किन को ये और ड्राई या खराब कर सकती है। ड्राई ही करता है ज्योति, ये ड्राई ही, ये एजेंट्स ही ऐसे हैं। सो अगर आप किसी एक्सपर्ट की कंसल्टेशन में हैं और वो अपने हिसाब से बैलेंस करते हुए आपको डायरेक्शंस के साथ कुछ कह रहा है, तो आप वो माने, क्योंकि हर जगह हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते। हम लोग भी कुछ चीज़ों में जब हमें राय चाहिए होती है तो हम एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। सो एक कंसल्टेशन से शायद आपकी आगे के कई स्टेप्स आपको पता लग जाते हैं। तो अवलीन एज अ स्किन केयर एक्सपर्ट आप किस तरह से ट्रीट करते हैं अगर कोई आपके पास इस तरह का पेशेंट? देखिए, सबसे पहले हर स्किन डिफरेंट है, हर त्वचा डिफरेंट है, हर इंसान का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, वो कहाँ काम करता है ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है, उसकी उम्र कितनी है मेरे लिए ये बहुत मैटर करता है, उसकी हेरिडिटी क्या है, उसके पेरेंट्स में से ये प्रॉब्लम किसको थी नहीं थी, मेरे लिए ये मैटर करता है। राइट। या कोई उसको स्ट्रेस तो नहीं है? ऑफ कोर्स मैं वहीं आने वाली थी कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। स्टेट ऑफ माइंड जैसे ही ऊपर नीचे होगी, आपकी जो स्किन में वीकनेस है या आपकी स्किन किसी चीज़ को प्रॉन है, वो एकदम से ट्रिगर हो जाएगी। राइट। सो हम उसको मद्देनजर रखते हुए, स्किन टाइप को देखते हुए, एज को देखते हुए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को देखते हुए हम आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। सो दो तरीके से मेरा ट्रीटमेंट प्लान दो मेन वर्टिकल्स पे चलता है, एक आपकी होम केयर, एक आपकी क्लिनिकल केयर। एक्ने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अंदर जो गंदगी पैदा हो गई है या अंदर जो क्लॉगिंग हो गई है या जो अंदर सीबम बन रहा है, उसे एक बार एक्सट्रैक्ट करना ज़रूरी रहता है।
क्योंकि एक्ने बेसिकली इन्फेक्शन है सिबेशियस ग्लैंड्स का, आपके जो तेल की ग्लैंड्स होते हैं अंदर त्वचा के अंदर, उनका इन्फेक्शन है। सो इन्फेक्शन मतलब अंदर कीटाणु पनप रहा है, बैक्टीरिया पनप रहा है। सो अगर मैं उसे एक्सट्रैक्ट नहीं करूंगी, स्किन के मैं डेड स्केल्स निकालूंगी नहीं, उसे बफ नहीं करूंगी, सो वो अंदर ही अंदर फैलता रहेगा। आप स्किन के ऊपर कोई क्लेंजर लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, दुनिया जहान की चीज़ें अवेलेबल आप लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक्ने क्या रुक रहा है? मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, नहीं रुकता, हल्का फुल्का कभी किसी चीज़ पे इफेक्ट आता है, बट एक्ने एक ऐसी चीज़ है आप उसे फौरन रोक नहीं पाते। सो होम केयर एक अलग चीज़ एंड क्लिनिकल एक्सट्रैक्शंस या क्लिनिकल प्रोसीजर्स एक अलग चीज़ है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। सो अगर आप मेरे पास आते हैं तो मैं सबसे पहले आपके ऊपर फोकस करती हूँ, आपकी होम केयर रिजीम क्या है। हम स्टार्ट करते हैं, एक अच्छा क्लिनजर बहुत ज़रूरी होता है। सो क्लिनजर आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जो त्वचा को और ड्राई कर दे, या डिटर्जेंट बेस नहीं होना चाहिए, सोप बेस नहीं होना चाहिए। मतलब आप कैसे जानेंगे कि आप फेस पे लगा रहे हैं, झाग बने, तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, ये भी मैं पूछने वाली हूँ कि क्लेंजर कैसा होना चाहिए। आप उस पर पढ़ें कि वो पीएच फ्रेंडली है, स्किन फ्रेंडली है। इट इज मेंट फॉर ऑयली स्किन, इट इज अ मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर, लिखा होता है आजकल, राइट। अगर आप सैलून प्रोसीजर्स करा रहे हैं, आप माइल्ड चलना चाहते हैं, हल्का चलना चाहते हैं, तो आप माइल्ड क्लेंजर्स यूज कीजिए। ज़्यादातर स्किन जब एक्ने फैला होता है तो स्किन सेंसिटिव हो जाती है, कई बार लाल भी हो जाती है, दुखती भी है, दर्द भी करती है। सो ऐसे में माइल्ड प्रोडक्ट से स्टार्ट करें एंड अपने एक्सपर्ट से सलाह लेके उनसे रिकमेंडेशंस लें। एक अच्छा टोनर, लोग बोलते हैं टोनर कौन सा लगाएं, मार्केट में तरह तरह के टोनर्स अवेलेबल हैं। टोनर्स में अल्कोहल्स भी होते हैं, टोनर्स में सैलिसिलिक एसिड्स भी होते हैं। हाउएवर अगर मेरे से आप पूछें कि घरेलू नुस्खा क्या है, तो रोज़ वाटर से बेहतर कोई टोनर नहीं है। सो आप बढ़िया सा गुलाबरी या बहुत तरह के रोज़ वाटर अवेलेबल तो बहुत ज़्यादा मिल जी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि डाइल्यूटेड वो बड़े बड़े कैंस में मिलते हैं, वो नहीं। जो ओरिजिनल रोज़ वाटर जिन्हें आप आँख में भी डाल सकते हैं, विच इज़ रिटन ओवर देयर, वो गुलाब जल एक अच्छा टोनर माना गया है। या एंड देन यू शुड हैव, वही उसके कैसे समझा जाए कि ये आप देखेंगे जब आप इट सेज फॉर आईज एंड स्किन, लिखा होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई भी क्लेम नहीं लिख सकता, राइट। जो सैलून यूज में आप देखेंगे प्लास्टिक के कैंस में बड़े बड़े आते हैं, उनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होते, फ्लेवर्स होते हैं। सो वो बेसिकली कूलिंग, कंप्रेशन या फ्रेग्रेंसेस के लिए होते हैं। सो वो मैं रेकमेंड नहीं करती। छोटी बॉटल्स जो स्पेशली आंखों के लिए, फेस के लिए, स्किन के लिए बनी है, आप वो इस्तेमाल कीजिए। इट्स अ गुड टोनर। कहने का मतलब ये कि आंखें बंद करके कोई भी चीज खरीदे ना, उसके ऊपर प्रॉपर्ली हमेशा देखें। जैसे आपने पहले बोला कि पीएच फ्री, राइट, पीएच फ्रेंडली, आपकी त्वचा के पीएच बैलेंस को वो डिस्टर्ब ना करे। आपने चेहरा धोया, आपको ये ना लगे कि वो ड्राई हो गया है। जैसे ही आप किसी क्लेंजर से चेहरा धोते हैं और आप फेस को सुखाते हैं, अगर आपको वो लगे वो स्ट्रेची, इची हो गया है, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, राइट। टोनर, एंड टोनर के बाद थर्ड स्टेप बेहद जरूरी माना गया है। आपको अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज और प्रोटेक्ट करना है। सन जो ऊपर बैठा है, सन हमारे लिए एनर्जी लाता है, मोटिवेशन लाता है, हमारी ज़िंदगी चलाता है, लेकिन उसकी जो किरणें और उसकी जो गर्मी है, और स्पेशली इन कनाडा जहाँ पे यूवी इंडेक्स बेहद हाई है, लाइक अगर हम अपने बैक होम की बात करें, वहाँ पे इसका यूवी इंडेक्स बहुत ही कम माना गया, तो इसलिए हम बहुत जल्दी पिगमेंटेड नहीं होते। लेकिन यहाँ पे इस धरती पे ये थोड़ा हाई है एल्टीट्यूड के कारण, सो इसका इफेक्ट हमारी त्वचा पे बहुत स्ट्रांगली पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ पे हर दूसरे इंसान के चेहरे पे पिगमेंट है। बिल्कुल। एक्ने होना, एक्ने कोई भी, एक्ने बेसिकली आपकी स्किन के लिए ट्रॉमा है, एक वूंड है, एक हीलिंग करेगा वो। हाँ जी। सो जो भी आपकी त्वचा पे लाल हो रहा है, लाली से शुरू हो रहा है, वो काले में खत्म होगा। सो जैसे ही आप सन में जाएंगे, आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, वो कुछ एक्ने सूख रहे हैं, कुछ एक्ने नए आ रहे हैं, कुछ पिंपल्स आ रहे हैं। सो जैसे ही आप तो सन में जाएंगे, सन की किरणें और हीट से वो थोड़ा सा और एग्रीवेट होगा और वो डार्क स्पॉट्स में बदल जाएगा। सो ऐसे में सन प्रोटेक्शन इज वेरी मस्ट। सनस्क्रीन आप ऐसे मॉइस्चराइजर ले सकते हैं जो ऑयल फ्री हो। आपको मॉइस्चराइज जरूर करना है, सो आपको मॉइस्चराइजर चाहिए विच इज ऑयल फ्री एंड विच शुड हैव सम सनस्क्रीन इन दैट। तो आपके अगर सनस्क्रीन ना हो उसमें, तो हम सनस्क्रीन अलग से भी बाय कर सकते हैं। एडिशनल, यस। आप एक जेल बेस्ड या आप एक मॉइस्चराइजर बेस्ड, डोंट गो फॉर, अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपको एजिंग प्रोसेसेस को स्लो करना है, तो हम कहते हैं आपको एक रिच डे क्रीम लगाएं जिसमें सनस्क्रीन भी हो, ऑयल्स भी हो, विटामिन्स भी हो, वो आपके लिए ठीक है। लेकिन बिकॉज आपकी त्वचा में अपने आप ही ऑयल बढ़ रहा है और इन्फेक्शन की मौजूदगी है, तो ऐसे में हम कोशिश करते हैं कि आप बहुत ही ऑयल फ्री या बहुत ही लाइट प्रोडक्ट लगाएं। वी डोंट वांट कि आपकी स्किन और क्लॉग हो।
ओके। Right? सो जैसे हमने पहले उसका देखा सोप का कि हाँ, हाँ। उसमें पीएच फ्रेंडली होना चाहिए, या रोज वाटर भी जिसमें वो आई और स्किन फ्रेंडली हो, है ना। और इसमें सनस्क्रीन में, क्योंकि सनस्क्रीन भी बहुत तरह के आते हैं, 50 30 नंबर्स भी हैं उसमें, इंसान अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वाला मेरी स्किन के लिए बेटर होगा, है ना। उसके So, चुनाव कैसे किया जाए? जानकारी के लिए ये समझ लीजिए कि जब हम बोलते हैं एक SPF, राइट, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, SPF ना, एक का मतलब है आपको 15 मिनट की सुरक्षा दे रहा है वो त्वचा के, उसके बाद वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ओके। सो अगर आप 30 SPF ले रहे हैं, 30, हाँ। सो 30 × 15 आप लगा लीजिए, आपको 3-4 घंटे के करीब आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ओके। सो सनस्क्रीन एक्चुअली इस प्लेनेट पे बेस्ट एंटी एजिंग माना गया है। आप कुछ भी ना लगाएं, अगर आप दिन में 3 बार सनस्क्रीन अपनी त्वचा पे लगा लें, आप हाइपर पिगमेंटेशन से दूर हो जाते हैं, आपकी ट्विन स्किन के कोलेजन और इलास्टिन लिपिड्स मजबूत रहते हैं, आपके डार्क स्पॉट्स नहीं बनते, एज स्पॉट्स नहीं बनते, आपकी त्वचा में कुछ भी ज़्यादा ब्राउन नहीं बनता और बर्न नहीं होती आपकी त्वचा, आप काले नहीं होते, टैन नहीं होते। सो जैसे ही आपकी त्वचा पे सन की प्रोटेक्शन कोई ना कोई तरह की आ गई, आप सेफ हैं। ओके। राइट। सो आप यहाँ की बात करें, क्योंकि यहाँ यूवी इंडेक्स हाई है, सो आप चाहे 30 लगा रहे हैं, चाहे आप 50 लगा रहे हैं, आपको हर 3 से 4 घंटे के बाद सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना ज़रूरी है। अगर आप लगातार बाहर हैं, लोग मुझसे पूछते हैं, मैं तो घर से बाहर जाती नहीं, मुझे सनस्क्रीन लगाने की क्या ज़रूरत है। अब ज्योति, हमारे आसपास कितनी लाइट्स हैं इस वक्त? बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 लाइट्स हैं। राइट। आपको पता है हर लाइट में रेडिएशन होती है और इनमें यूवी भी है। सो अब सन की क्या चीज़ मुझे तंग करी है? यूवी रेज, ABC, राइट। A फॉर एजिंग, B फॉर बर्निंग, C फॉर कैंसर। सो हम लोगों में मेलानिन ज़्यादा है तो वी आर सेफ, और UVC हमारे तक पहुंचती नहीं क्योंकि हमारी ओजोन लेयर यहाँ पे इंटैक्ट है, राइट, वी आर सेफ। बट एजिंग और बर्निंग तो हो ही रही है ना। इवन हम कंप्यूटर के सामने भी अगर बैठे हैं तो उसकी भी तो रीजन, हर तरह की रेडिएशन, स्पेशली जो लाइट है। तो आज के बाद फिर मैं भी लगाना शुरू करूंगी, आप मेरे चाहे जैसे बार मैं भी नहीं लगाती। जहाँ पे डे लाइट और लाइट है, हाँ। लाइट हैज ऑल दोज UV रेडिएशंस एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस व्हिच अफेक्ट ऑन आवर स्किन। सेकंड मेजर फैक्टर जो मैं आपको बोलूँगी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है, क्योंकि हम हर वक्त हीट में या AC में होते हैं। बिल्कुल। इवन इफ यू गो आउट बाहर, यहाँ तो इतनी ठंड होती है, बहुत गर्मी होती है, ऊपर से सन बहुत तेज़ है। आज ही देख लीजिए, आप बाहर कितना बढ़िया मौसम है। बिल्कुल। लेकिन आप वहाँ पे थोड़ी देर खड़े हो जाइए, आपकी स्किन पूरी की पूरी रेड हो जाएगी, UV और रेड के बाद ब्लैक, राइट। एब्सोल्युटली। इंडिया में पसीना आता था तो हम लोग सोचते थे यार कितना पसीना आ रहा है, आई हेट दिस, है ना। Yes. तंग आ जाते थे हम और यहाँ लोग। चाहिए। और यहाँ हम तरसते हैं कि पसीना आए। कितना ऑपोजिट है यहाँ पर, Yes, राइट। yes, सो yes. आई थिंक ध्यान रखना चाहिए हमें स्किन का, इस तरह से जिस तरह से आपने बताया कि, और ये चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, तभी हम लोग इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। Absolutely. जैसे पिगमेंटेशन की भी आपने बात की, तो एज अ स्किन केयर एक्सपर्ट आप उसके साथ कैसे डील करते हैं अगर कोई आपके पास देखिए, पिगमेंटेशन मेरा अक्सर जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो मेरा सवाल होता है कि क्या आप पिगमेंटेड हैं? तो कुछ लोग कहेंगे नहीं मेरे को पिगमेंटेशन नहीं है, आई एम द ब्लेस्ड वन, आई एम द लकी वन। सो आई से इफ यू आर पिगमेंटेड देन यू आर लकी वन, बिकॉज वी ऑल आर पिगमेंटेड। हमारे त्वचा में जो हमें ब्राउन, ब्लैक, वाइट, कोकेशियन जो भी हमें बना रहा है वो हमारा मेलानिन पिगमेंट है, राइट। सो हम सभी पिगमेंटेड हैं। पिगमेंट का ना होना बीमारी है, पिगमेंट होना बीमारी नहीं है। अब इस पिगमेंट को मैं संभालती कैसे हूँ कि जैसे मैं पैदा हुई, जब ये एक सार है, एक इवन टोन में है, तो मैं खूबसूरत हूँ, तो मैं अच्छी दिख रही हूँ। हाँ। लेकिन जैसे ही वो, मैं पंजाबी में एक फनी वर्ड यूज करती हूँ, डब्बो खड़ब्बा। डब खड़ब्बा। डब खड़ब्बा, राइट। जब अनइवन टोन्स आ गई तो आपका चेहरा एकदम, तब आप हेल्दी नहीं लगते, तब आप हैप्पी नहीं दिखते। क्योंकि स्किन पे भी हमारे कहीं ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, कहीं ब्लैक आ जाते हैं, कहीं वाइट हो जाता है ना। सो इसके भी रीजंस हैं। अगर हर इंसान को अपनी बेसिक कंसर्न्स को समझना ज़रूरी है। सो कई तरह की हाइपर पिगमेंटेशन होती है कि आपकी पिगमेंटेशन बढ़ कैसे गई। सबसे मेन तो टैनिंग है। टैनिंग एक तरह की हाइपर पिगमेंटेशन है। उसके बचने का एक ही इलाज है सनस्क्रीन, हर 3 घंटे बाद। अगर आप बाहर हैं, अंदर हैं, अगर आप घर के अंदर हैं, वंस अ डे सनस्क्रीन इज़ फाइन। लेकिन अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो मेक श्योर 3 घंटे में आप मेन एरियाज़ में, जो हाई एरियाज़ हैं वो जल्दी काले पड़ते हैं, तभी आपको पिगमेंट इन एरियाज़ में ज़्यादा दिखती है, राइट, जो प्रोट्यूटेड एरियाज हैं। सो आप हल्का सा भी अगर ऐसे टचअप भी कर लें तो यू आर गुड ऑन द मेकअप एज वेल। समटाइम्स यू पुट अ लॉट ऑफ मेकअप, यू डोंट वांट टू टच इट, देन गो फॉर स्प्रे सनस्क्रीन्स। अभी आपने मेकअप की बात की, मेरे जहन में एक सवाल आ गया कि अक्सर लेडीज कंफ्यूज होती हैं कि सनस्क्रीन जो है वो हमें कब लगाना चाहिए, डे क्रीम के पहले लगाना चाहिए या उसके बाद लगाना चाहिए? आपकी स्किन केयर रिजीम का लास्ट स्टेप सनस्क्रीन है, और मैं तो रेकमेंड करती हूँ अगर आप कॉम्पैक्ट लगा रहे हैं, फाउंडेशन लगा रहे हैं,
ब्लश ऑन्स लगा रहे हैं, अगर उनमें भी एडेड सनस्क्रीन हो तो वो आपकी दोहरी प्रोटेक्शन हो गई। और स्किन केयर मेकअप प्रोडक्ट सॉरी, दे आर वेरी गुड दीज डेज। ओके, उनको भी वो भी ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स होते Yeah. हैं, सो वो भी आपकी त्वचा को एक स्टेप बेहतर ही करते हैं। सो जब हम लोग पूरा मेकअप डन कर लें, एंड में हमें सनस्क्रीन लगाना नहीं, डे क्रीम लगाई, सनस्क्रीन लगाया, है। ओके, सनस्क्रीन को एब्जॉर्ब होने देना है, फिर आपने अपना मेकअप स्टार्ट करना है। ओके, However, you can choose your makeup with sun protection. ओह या, There are available. Yeah. कुछ फाउंडेशंस विद सनस्क्रीन आती हैं, यूजुअली विद SPF 15 आती हैं, Yeah. 30 आती हैं, कुछ आती हैं, सो आप वो लगाएंगे तो आपकी दोहरी प्रोटेक्शन है। बहुत बढ़िया। Yeah. सो बहुत अच्छा आपने आज बताया, और मैं भी चाहूँगी अपने दर्शकों से यही कि अगर आपको भी इस तरह के कोई सवाल आपके जहन में हैं, आप अपने स्किन के लिए आपको कंसर्न है, आपको एक्ने हो रहा है या आपके बच्चों को हो रहा है, घर में किसी को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी एज में हो रही है, तो आप ज़रूर इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं अवलीन से। और अवलीन का नंबर हमारी स्क्रीन पर भी आ रहा है, और या फिर आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं अगर आपने मिस कर दिया। नहीं तो आप अवलीन को सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इनको वहाँ पर भी मैसेज भेज सकते हैं, और ये आपको सजेशन दे सकते हैं और काउंसलिंग आपकी कर सकते हैं। सो काउंसलिंग जब आपसे फ़ोन पे भी कोई बात कर सकता है, Of course, they can call me anytime. Yes, of course. तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार अपने सोशल मीडिया के बारे में और अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर साझी करें। श्योर। सो मेरा फेसबुक पे एक पेज है ऑरा बाय अवलीन, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं हमारे जितने भी ट्रीटमेंट्स, और हम लोग स्पेशलाइज हैं हॉलिस्टिक अप्रोच के लिए। सो अगर आप हमारे पास आते हैं तो मैं पहले आपका लाइफस्टाइल, आपकी सोच, आपकी हर एस्पेक्ट को देखते हुए आपका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। सो जिसमें आपकी कुछ एफर्मेशंस भी आ जाती हैं, जिसमें आपकी डाइट भी आ जाती है, आपका ट्रीटमेंट प्लान भी आ जाता है। सो आई एम अ लेजर स्किन केयर एक्सपर्ट। सो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होने के साथ साथ, माइंड थेरेपिस्ट होने के साथ साथ, मैंने हर एडवांस स्किन केयर टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज़ लिया, सर्टिफाइड हुई और उनको इंटीग्रेट कर दिया। क्योंकि सिर्फ फेशियल सैलून में जाके कराने से फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, अगर आपकी सोच ठीक नहीं है, अगर आपका बैलेंस नहीं है लाइफ में, राइट। सो अगर आप सिर्फ वही चीज़ घर पे, मैं आपको बता दूं कि आप घर में क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, अच्छा खाना खा लीजिए, फल सब्जियां खा लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए, थोड़ा सा भाग लीजिए, तब भी एक्ने हार्मोनल है, तो कोई ट्रॉमा है वो तो क्लियर करना ही है। सो यहाँ पे फिर हम आपको एक होलिस्टिक अप्रोच देते हैं डिफरेंट वर्टिकल्स के ऊपर। सो आप मेरे पेज के ऊपर, ऑरा बाय अवलीन पेज के ऊपर, हम छोटे छोटे वीडियोस डालते रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी डालते रहते हैं। लाइक आई हैव DPC टेक्नोलॉजी, डायनेमिक पल्स कंट्रोल। मेरे पास लाइट थेरेपीज़ हैं, आजकल LED लाइट को फेस के ऊपर लगा के अंदर लाइट से एक्टिवेट किया जाता है आपके स्किन के सेल्स को। देन आई हैव हाइड्रा फेशियल्स। हाइड्रा फेशियल्स बेसिकली एक बड़ी ही लेटेस्ट टेक्निक है और बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सो इसमें आपकी त्वचा के अंदर आपकी ऊपरली लेयर को बफ किया जाता है या प्लाव किया जाता है विद वाटर्स, और उसमें इन्फ्यूजन्स रहते हैं, हाइड्रा पील भी बोलते हैं इसको लोग। फिर इसमें हम विटामिन C, हाइलुरोनिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें इन्फ्यूज़ करते हैं। तो पहले हम ऊपर के लेवल पे काम करते थे। सो ऊपर से अगर काम कर रहे हैं तो हम कोई बहुत ज़्यादा अंदर ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे, लेकिन लेज़र आने से, लाइट थेरेपी आने से, माइक्रोडर्माब्रेशन आने से आप त्वचा के अंदर की लेयर्स में काम करते हैं, तो आप रिजल्ट देर एंड देन देखते हैं। प्लस आपकी होम केयर रिजीम के बारे में आपको बताया जाता है, राइट। कुछ घरेलू नुस्खे भी बताए जाते हैं, कुछ छोटे छोटे डाइट में चीज़ें ऐड करने का रीज़न भी बताया जाता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप दिन में 10 मिनट अपने आप बैठ जाएं और थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और अपने अंदर, अपने सबकॉन्शियस से जुड़ के अपनी खूबसूरती को सहारें। जैसे आपने शुरुआत में ही कहा था, जो हम सोचते हैं हम वैसे बन जाते हैं, राइट। आपकी बहुत खूबसूरत शुरुआत थी। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप दिन में एक बार सबको थैंक्स कर दें और अपनी इस खूबसूरत ज़िंदगी, खूबसूरत शरीर, हेल्दी शरीर के लिए यूनिवर्स को थैंक कर दें, अपने बाबा जी को, अपने रब को थैंक्स कर दें, तो आप देखिए आपकी ज़िंदगी में किस तरह से खुशियाँ आती हैं। बिकॉज खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई होती हैं, राइट। सो अगर आप सिर्फ 10 मिनट अपने साथ बैठें कि आज मेरे पास क्या है, मेरी आंखें कैसी हैं, ओ मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, ओ मेरे बाल, रब ने मुझे बाल भी दिए हैं, ओ माय गॉड मेरे हाथ भी चलते हैं, और मैं उठ रही हूँ, मेरे आसपास फैमिली है, पढ़ाई है, तो क्या हो गया पेंडेमिक है, मेरे बच्चों का फ्यूचर है, तो क्या हो गया आज हम घर बैठे हैं, तो क्या हो गया मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ गया, तो क्या हो गया 2-4 पिंपल्स आ गए, तो क्या हो गया कि थोड़ी सी पिगमेंट आ गई, तो मैं बड़ी अच्छी खासी पैदा हुई थी। जिंदगी है, ये जिंदगी के तजर्बे हैं। अपने आप को सराहें, अपनी फीट तपतपाएं, अपने आप को खूब मोटिवेट करें, सिर्फ 10 मिनट अपने आप से बातें करें और मिरर में देख के अपने को बोले आई लव यू फॉर व्हाट यू आर, एंड देन आप देखें आपके चेहरे पे, बिकॉज जो आप सोच रहे हैं वो आपके चेहरे पे आ रहा है, बिल्कुल, और वही आपकी पूरे सिस्टम्स को चला रहा है, आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को चला रहा है। एंड द मोमेंट यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट,
ट्रस्ट मी, मैं आपके फीडबैक की मुंतज़िर रहूँगी। हाँ। मैं वेट करूँगी आपका कि आप ये 10 मिनट की एक्सरसाइज रोज़ करें, एक कागज़ को लें, शीशे के सामने बैठें, आई एम थैंकफुल फॉर माई गुड हेल्थ, आई एम थैंकफुल फॉर माई मदर, आई एम थैंकफुल फॉर माई एजुकेशन, आई एम थैंकफुल फॉर माई चिल्ड्रन, आई एम थैंकफुल फॉर ब्रीदिंग, आई एम थैंकफुल फॉर दिस बॉडी, दैट आई एम इन दिस बॉडी एंड आई एम एम्ब्रेसिंग व्हाट आई एम। सिर्फ ये एहसास के साथ कुछ सिर्फ 5 चीज़ों के लिए थैंकफुल हो जाएं और अपने आप को फील करें, एंड देन यू सी। सबसे बड़ी बात, जब आप सुबह उठते हैं, जैसे आपने भी बोला कि सुबह उठते ही हम लोग सबसे पहले ये कहें भगवान से कि थैंक यू गॉड कि आपने एक दिन और मुझे जीने के लिए दे दिया, ऑफ कोर्स, है ना। अगर मेरी सांसें ही ना होती मेरे पास तो मैं दूसरा दिन देख ही नहीं पाता, अपनों के साथ मिल ही ना पाता, जो मेरी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा ही ना कर पाता, है ना। तो आई थिंक ज़िंदगी में जब हम कभी निराश होते हैं तो मुझे लगता है कि एक तो हमें वो देखना चाहिए कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ से शुरुआत हुई थी, अभी हमने क्या क्या कर लिया है और आगे हमें और क्या करना है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट होती है, उनकी शादियाँ भी होंगी, फिर उनके आगे बच्चे होंगे, एक चीज़ खत्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। हाँ, सो ये चीज़ें जब हम देखते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव हो जाते हैं, राइट। और दूसरी बात रही वेट बढ़ने की, वेट तो सबका ही बढ़ गया है, मेरा भी बढ़ गया है, आपका भी बढ़ा होगा, आपका भी बढ़ा होगा। ये घर घर की कहानी है इस वक्त, जो वेट इस वक्त इसके ऊपर डिप्रेस या ज्यादा थॉट। देखिए, कुछ हुआ बहुत बड़ा कुछ हुआ जो पिछले 100 साल में नहीं हुआ, इमेजिन। अब कुछ हो ही गया है तो उसका इफेक्ट तो आएगा, सबके ऊपर आया है, हर तरह। किसी को फाइनेंशियल आया, नौकरी गई, नौकरी मिली, नए बिजनेस शुरू किए, बहुत कुछ किया। होने दो, कई बार चीज़ों को होने दो। ये दौर भी एक बार जी भर के फील करो एंड होने दो। सिर्फ ये मैं बोलती हूँ, होने दो एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशंस कि ये टाइम है, आप घर बैठे हैं, आपके पास कभी काम नहीं है, एंजॉय करें ना इस टाइम को भी। आप एक ऐसी धरती पे बैठे हैं जहाँ खूबसूरती है, जहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं, जस्ट गो फॉर अ वॉक। अपने घर पे कोई बाइक ले लीजिए, साइकिल वो चला लीजिए, अपनी जगह पे खड़े होकर कूद लीजिए, थोड़ा सा भाग दौड़ कर लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, घर में चेंजेस कर लीजिए, कितने काम घर में चेंजेस, घर की डेकोरेशन चेंज कर दीजिए, पोछे लगा लीजिए, वो तो रोज के काम है। बैठ के पैरों में मॉपिंग सी नहीं, या उससे वेट कम होगा। तो फिर आज के बाद हमारी वेट पे आ जाती है कि वेट जरूरी नहीं है, खाने पीने से बढ़ता है। और जो लोग ये सोचते हैं ना, हमको भी देखकर या आपको भी देखकर या आपको भी देखकर कि वेट जो है ये पक्का ज़्यादा खाती होगी इसलिए बड़ा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वेट बढ़ने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की कि हमारी मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, हमारी हेल्थ अंदर से भी ख़राब हो सकती है, हो सकता है हम कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हो सकता है हमारे घर का माहौल ऐसा है स्ट्रेसफुल या डिप्रेशन जिसके कारण हमारा वेट बढ़ रहा है। सो इसलिए चिंता ना करें, बस ज़िंदगी जिए जाएँ बिंदास और दिल खोल के बोले जब भी दिल करे, क्योंकि हमारे शो का नाम भी यही है कि दिल खोल के बोल। सो आज अवलीन ने भी दिल खोल के आपको जानकारी दी एक्ने के बारे में और पिगमेंटेशन के बारे में कि क्या होती है, क्यों होती है। काफ़ी डीप बातें आज हमारी इनके साथ हुई। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी इसका ट्रीटमेंट करें, आपको ये चीज़ें परेशान कर रही हैं, तो आप इनके साथ काउंसलिंग भी पहले कर सकते हैं, इनसे फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं और फिर जाके इनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मिलें, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, इनकी बातों को अपने साथ रखें। सवलीन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आप वक्त निकाल कर आए हमारे दर्शकों के लिए। जाने से पहले क्या टिप्स देना चाहेंगे? खुश रहें। इतनी सारी टिप्स तो वैसे दे दी आपने। खुश रहें। आई नो, जैसे अभी आपने कहा कभी कभी निराश होते हैं। हाँ, निराश होना ओके है, इट्स फाइन। कभी दुख आना, डिप्रेशन आना, तकलीफ होना, दर्द होना, एब्सोल्युटली फाइन। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। जिंदगी डुअल होती है, सो दुख सुख साथ चलता है। सो सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान दें जिनके बारे में सोचकर आपको खुशी होती है। तो जो नहीं है चीज़ें वो बहुत नीचे दिखेंगी आपको। और डीप ब्रीदिंग करें, अपनी सांसों के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, अपने यहाँ पे अपने ऊपर जो आपके साथ कनेक्टेड है उसके साथ थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करें। जैसे ही आपके सिस्टम्स शांत होते हैं, जैसे यहाँ पे जो ऊपर नीचे चलता रहता है वो थोड़ा सा शांत होता है, आपकी बॉडी पे उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। बिल्कुल। सो बेसिकली जस्ट शांत रहें। और अगर नहीं हुआ जाता, हमारे माइंड थेरेपीज में कहा जाता है कि वाई डू यू नीड अस। कितना भी आप अपने आप को समझा लें, कई बार हम समझ नहीं पाते क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है, दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। सो ऐसे में मैं आपको सिर्फ एक ही टिप दूंगी जो मैं भी यूज़ करती हूँ बहुत बार। द मोमेंट, बहुत सारा यहाँ पे कुछ बैठ जाएं थोड़ी देर और यूँ मूव करें अपने आप को। आप जैसे ये ऐसे करके मूव करेंगे, आपकी बॉडी के स्ट्रेस और ब्लॉक्ड एनर्जीज निकलनी शुरू हो जाएंगी। करके देखिए, बहुत बहुत जोर से आप देखेंगे आपकी पूरी ब्लॉक्ड एनर्जीज निकलनी शुरू होगी। एंड अपने आप को बोलें, बी हैप्पी, आई एम ब्यूटीफुल,
आई लव माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट। ऐसे एक गाना भी था ना वो शाहरुख खान का, आई एम द बेस्ट, बस वो गाना शुरू कर दें वो गाना लगा लें और उसके साथ गाते जाएं। Yes, absolutely. क्योंकि म्यूज़िक जो है वो कहीं ना कहीं आपको बूस्ट करता है हमेशा, इसलिए कुछ ना अगर पता चले कि क्या करूँ तो म्यूज़िक लगा के बस डांस करना शुरू कर दें, या फिर कप कॉफ़ी लें और बैठ जाएं काउच पे और म्यूजिक को एंजॉय करें। Yes. तो थैंक यू अगेन अवलीन। थैंक यू ज्योति तो फॉर कॉलिंग। आने वाले एपिसोड्स में हम और बातें करेंगे अवलीन के Sure. साथ, और चाहेंगे कि अच्छी जानकारी जो है आप तक पहुंचे। और मैं भी इसी के साथ लूँगी इजाज़त, और उम्मीद करती हूँ कि आज की पेशकश जो है आपको पसंद आई। अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर, या आप हमें नहीं भी देख रहे तो आप हमें बाद में भी देख सकते हैं टीवी पर भी और यूट्यूब पर भी। सांझा पंजाब टीवी का पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है, ऐप भी है, आप हमें कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं और अपनी जानकारी हमारे साथ साझी कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर अगली बार बात हो, आपके अंदर कोई सवाल हो स्किन को लेकर, हेयर को लेकर, हेल्थ को लेकर, तो वो भी आप हमें मेंशन कर सकते हैं, मैसेज में भेज सकते हैं, तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाएं, अच्छे से अच्छे गेस्ट को आपके साथ मिलवाएं, ताकि आपको कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शन मिल सके, अच्छी टिप्स मिल सकें, अच्छी जानकारी मिल सके। और आप अपना जो साथ है हमारे साथ इस तरह से बना के रखिएगा। अनजाने में अगर भूल चूक हो गई हो, कुछ गलत बोला गया हो, तो हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि गलतियां अक्सर इंसानों से ही होती हैं। सो खैर, हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, मुझे भी फॉलो करें ऑन सोशल मीडिया पर, सांझा पंजाब टीवी को भी फॉलो करें, और अवलीन जी को भी फॉलो करें, ताकि हम आपको और अच्छी अच्छी जानकारी देते रहें। मेरा नंबर है 6478987769। बॉब दोसांझ जी का नंबर है 4164197777। सांझा पंजाब टीवी हमेशा आपके लिए एंटरटेनमेंट लेकर आता रहेगा, बस आप अपना साथ और अपना प्यार हमारे से जुदा नहीं कीजिएगा। तो वापस फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। दीजिए इजाज़त ज्योति को। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। लाइव ज्योति ऑन सांझा पंजाब